नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्त। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो हर दिन निरंतर एक प्रयास में लगे रहते हैं कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर हो, और उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं दोस्तों। देखो, पिछले करीब 4 दिनों से हम हेड स्टैंड यानी कि शीर्ष आसन करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज 5वां दिन है हमें इसमें। और आज हम कल से बहुत बेहतर हुए हैं, यानी कि आज मैं बहुत आसानी से हेड स्टैंड या शीर्ष आसन कर पा रहा था, और मतलब मैंने अपने पैरों को भी काफी देर तक ऊपर तक रख पाया मैं। और मुझे लगता है धीरे धीरे अगर मैं प्रयास करूंगा तो 1-2 दिन के अंदर मैं आराम से बहुत बढ़िया तरीके से जो शीर्षासन जिस तरीके से करते हैं वो करने में मैं सफल हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे यहाँ पे समझ में आई है कि एक तो आपको अपनी जो कोर मसल यानी कि जो आपका जो अब्डोमिनल का एरिया है उसको टाइट रखना है, अपने शोल्डर्स को स्टेबल रखना है, यहाँ पे आपके ग्लूट्स स्टेबल रहने चाहिए, और बॉडी जितना कम शेक करे उतना बेहतर है। अभी क्या है कि मेरी बॉडी थोड़ा शेक कर रही है, तो इस वजह से वो अभी पैर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन मुझे इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी ताकि जो है मेरा जो बॉडी शेक कर रही है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का कर रही है, तो वो बंद हो सके। और एक उसमें कंक्रीट, जैसे कंक्रीट होता है ना, वैसी स्टेबिलिटी जो है वो आ सके जब मैं शीर्षासन या हेड स्टैंड लगाऊं। तो दोस्तों, शाम का वक्त है, हम आ चुके हैं जिम में, और आज हमारा चेस्ट प्लस बाइसेप्स। तो इंक्लाइन से शुरू करेंगे हम। और देखिए, यहाँ पे हमने एक वार्म अप सेट किया था, और उसके बाद 2 और सेट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं चेस्ट के। और मेरा फोकस आजकल ना ही ज़्यादा रिपीटेशंस पे रहता है, ना ही ज़्यादा सेट्स पे रहता है। मेरा फोकस रहता है वो 8 से 10 रिपीटेशन जिस पे मैं हाइपरट्रॉफी अचीव कर सकूँ, जहाँ पे मेरा मसल मैक्सिमम लोड फील कर सके, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वहाँ पे मेरे मसल फाइबर्स जो हैं वो बेहतर तरीके से इंगेज हो पाएँ। तो उतना ही मेरा फोकस रहता है, इसीलिए उसी हिसाब से ही जो मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरा वज़न भी उसी तरीके से रहता है ये। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस लगाना या बहुत ज़्यादा सेट्स लगाना जो है अब मुझे कोई समझदारी की बात नहीं लग रही है। इसलिए समय के साथ जो है अपने वर्कआउट में कभी माइनर कभी मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं, तो वो चेंजेस लाना जहाँ पे ज़रूरी होता है तो वो लाना पड़ेगा आपको। और आप अपने ईगो के साथ नहीं खेल सकते हैं। ईगो का कोई काम नहीं है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, खासकर जब आप वज़न उठाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना है, और एक समय के बाद हार्डवर्क के अलावा अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो फिर आप कम समय में कम एफर्ट में बेहतर रिजल्ट ला पाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपने पहले हार्ड वर्क किया है, आपने पहले बहुत मेहनत की हुई है। तो आपको पता है, इतने परिपक्व आप हो चुके हैं कि अब आपको पता है कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम गेन हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो वही सारा फोकस है हमारा। और डिक्लाइन हमने किया, डिक्लाइन के भी 3 सेट्स हमने यहाँ पे किए, और उसके बाद फिर हम आए अपने केबल फ्लाइज पे, और केबल फ्लाइज पे हमने 3 सेट्स यहाँ पे करे। और चेस्ट को देखिए कितना बढ़िया स्क्वीज यहाँ पे मिला है, मतलब बिल्कुल जो चेस्ट का ना अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिखने लग जाता है। मतलब इस तरीके से इतनी बेहतर मेरी चेस्ट कभी होगी, कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं था मैंने। और अब बहुत बढ़िया डेफिनेशन के साथ मतलब मेरी चेस्ट आने लगी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चेस्ट मेरी नीचे से लटकती थी वो चीज़ अब नहीं है। फिर हम आए अपने पैरेलल बार पे, और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है हमारे चेस्ट को, मतलब फाइबर्स को दिखे हमारे चेस्ट में, वहाँ पे इंगेजमेंट लाने बहुत बढ़िया मदद करता है ये। दूसरी चीज़ क्या है कि चेस्ट को शेप देने में, जो लाइनिंग होती है उसको लाने में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है यहाँ पे। और अभी आज मैंने थोड़ा चेंजेस किए कि अब मैं पैर आगे रख के जो है मैं यहाँ पे डेप्थ लगा रहा हूँ मैं, और ये हकीकत में बहुत इफेक्टिव रहा। तो उसके बाद है हमारा बाइसेप्स। तो बाइसेप्स हम स्ट्रेट बार से करेंगे यहाँ पे, बाइसेप्स कर्ल। और यहाँ पे टोटल 4 सेट्स हमने यहाँ पे किए थे, 10 किलो से हमने शुरू किया, और उसके बाद फिर हम वेट बढ़ाए, टोटल 25 से 30 किलो तक हम यहाँ पे टोटल गए हुए हैं। देखिए, बाइसेप्स बहुत छोटा
मसल है, माइनर पार्ट है, तो यहाँ पे अब बहुत ज्यादा वजन उठा के कोई फायदा है नहीं। इतना ही वेट उठाओ कि जो आप मसल पे बेहतर लोड फील कर सको और हाइपरट्रोफी को आप अचीव कर सको। तो वही फोकस होना चाहिए यहाँ पे। और फिर पैनल हमारा है यहाँ पे हैमर कर्ल, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं लेफ्ट आर्म से जब शुरू करता हूँ तो ज्यादा डंबल्स मारता हूँ, 3-4 डंबल्स ज्यादा मारता हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरा जो लेफ्ट आर्म का आर्म है वो राइट आर्म के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, मतलब करीब करीब आधे इंची का उसमें फर्क है, तो उसको वापस से सही करना है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और इससे जो है मसल जो है वो एक सिमेट्री में आ पाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। इस फैमिली को हमें आगे बढ़ाना है और एक बड़ा हमें मोटिवेशन लेके जाना है।